अस्सलामुअलैकुम, हाय, वेलकम ग्रीटिंग्स एंड द ट्रू गॉड शो लाइव के साथ मैं हूं निशान अशर। और आज का ये प्रोग्राम की जो वीडियो आप देखेंगे ये लाइव नहीं है, क्योंकि ये कल कुछ वजूहात की वजह से प्रोग्राम नहीं हो सका, इसलिए ये पूरा प्रोग्राम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और फिर यही 20 जुलाई के लिए मैं आपको यूट्यूब चैनल पे नजर आ रहा है। तो आज मैं किस बारे में बात करने जा रहा हूँ, आप इस बारे में अंदाजा लगाएं कि दुनिया के अंदर कितने सारे मज़ाहिब के अंदर लोग हैं जो एक दूसरे से लड़ते हैं खुदाओं के नाम पर। खुदाओं के नाम पर लड़ने के बाद एक दूसरे को मारते हैं, एक दूसरे से जंग करते हैं, एक दूसरे पे कत्ल गारत करते हैं, एक दूसरे से मार धार लड़ाई गाली गलौज करते हैं। एट द एंड उनके साथ क्या होता है? ठीक है, मान लिया आपने खुदाओं को मारा, मान लिया कि आपने अपने खुदाओं के नाम पे लड़ाई कर दी। एट द एंड आपने जब जंग की, एक दूसरे को मारा, लड़ाई की, उसका रिजल्ट क्या हुआ? किससे खुदा खुश हुआ, किससे खुदा खुश नहीं हुआ? किसके मजहब से खुदा राजी है, किसके मजहब से खुदा राजी नहीं है? कौन है वो लोग जो वाकई में खुदा की राह में लड़ रहे हैं? कौन है वो लोग जो वाकई में खुदा की राह में नहीं लड़ रहे हैं? इसका फैसला कैसे होगा? इसके बारे में पता कैसे लगे? इसके बारे में किस तरह लोग जान सकते हैं दुनिया वाले? आज इसी हवाले से कुछ बातचीत करने जा रहा हूँ, कुछ दिखाऊंगा आपको, कुछ सबूत हैं, कुछ बातें हैं। और ये पूरा प्रोग्राम जो होगा ये बड़ा डिफरेंट किस्म का होगा, शायद आपने जिंदगी में कभी ना देखा हो, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने डिस्क्लोज करने जा रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जो सबूत मैं आपको दिखाऊंगा, वो है ही ऐसे कि उससे आपको पता लगेगा कि भाई दुनिया के अंदर जितने भी लोग मज़ाहिब खुदाओं के नाम पे एक दूसरे से जब वो लड़ते हैं तो किसी न किसी एक क्लेम नारे के तहत लड़ते हैं। जैसे कि मुसलमान होते हैं तो वो नारे तकबीर मारेंगे, अल्लाह अकबर, वो अल्लाह के नाम पे लड़ते हैं। इसी तरह हिंदू जब लड़ते हैं तो हिंदू अपने भगवान जय श्री राम, जय कृष्ण और इस तरह के नाम करके लड़ते हैं। वो मुसलमानों से लड़ते हैं, मुसलमान उनसे लड़ते हैं। इसी तरह अगर क्रिश्चियन होंगे वो जीसस के नाम पर मुसलमानों से लड़ते हैं, मुसलमान जो है अल्लाह के नाम पर उनसे लड़ते हैं। सेम टू सेम अगर ज्यूज होंगे वो इजरा और मूसा के नाम पे जो है ना इनसे लड़ेंगे, और ये जो है ना ये उनसे लड़ेंगे। ये सेम टू सेम हर तकरीबन जितने भी मज़ाहिब वाले जो हैं जो जंगे करते हैं आपस में, आप जानते हैं दुनिया भर में कितने मज़ाहिब हैं जो आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और एक छोटे लेवल से लेके एक इंटरनेशनल लेवल तक की उनके अंदर लड़ाई होती है। वो एक दूसरे को मारते हैं, मुल्क तबाह कर दिए जाते हैं, गाँव शहर देहात तो छोड़ो, यही बात बता रहा हूँ, मुल्क उड़ा दिए जाते हैं। अब सवाल ये कि जब कुछ किसके नाम पे हो रहा है? आप समझते हैं खुदा के नाम पे। अब खुदा जिसके नाम पे हो रहा है, क्या वाकई में वो इनके एफर्ट से खुश है? वो के दावे तक तो सब कहेंगे कि हाँ वही खुदा की राह में लड़ रहे हैं, और जब इनसे कहा पूछा जाता है कि भाई इसका फैसला कैसे करें, तो ये यहाँ पे बात मजहब के जो लोग हैं वो इस पे यहाँ पर आके एंड कर देते हैं। अमूमन इस चीज को कहते हैं कि जी वो मरने के बाद देखा जाएगा। क्यों भाई? लड़ आप इस जिंदगी में रहे हो और अंजाम का जो रिजल्ट है वो आप कह रहे हो कि मरने के बाद देखा जाएगा। यानी आप मुझे बताएं, आप ट्रुथ ही करो, क्या आपको लगता है कि जिसने इस कायनात को बनाया, जो खुदा है, वो मतलब दुनिया में इंसानों को बना के भेज के ऐसे ही सब कुछ छोड़ देगा कि ये सब एक दूसरे को मारते रहे और इनको पता ही ना लगे कि कौन खुदा के उसकी राह में है, किन से वो खुश है, किन से वो खुश नहीं है? यही तो चीज है कि मैं आज डिस्क्लोज कर रहा हूँ, यही तो चीज है जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको पता लगे कि ये जो सब आपस में लड़ रहे हैं खुदाओं के नाम पर एक दूसरे से, आखिर इन सब में कौन है जो सच्चा है, कौन है जो वाकई में किसी खुदा जिसको भी वो मानता है तो वो खुदा है भी, यानी उसकी सपोर्ट पे बचा रहा है नहीं बचा रहा? क्योंकि जो असली होगा अगर है तो एक होगा, बहुत सारे तो वैसे नहीं हो सकते, राइट? लेकिन बहुत सारे भी अगर वो है या एक हो तो इसका भी फैसला कैसे होगा? ये तो चीजें पता लगेंगी जब कोई प्रैक्टिकल होगा, जब रिजल्ट होगा। तो आप जब मेरे प्रोग्राम्स को पुराने देखेंगे आपको कुछ बहुत सारी चीजें पता लगेंगी कि ऑलरेडी एक खुदा तो है अभी तक जो प्रैक्टिकली अपने आप को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, अपने एक्शन से बता रहा है, वो दीन इस्लाम का खुदा है। अब तक अल्लाह है वो। लेकिन आज जिस टॉपिक में मैं जा रहा हूँ उसके हवाले से भी देखते हैं कि इसमें क्या बाकी खुदाओं का कोई किरदार है दुनिया के अंदर जो लोगों ने बनाए हुए हैं, या इसमें भी अल्लाह का कोई किरदार है? तो वो आप देखते हैं। मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इसको आप देखें। ये एक इंटरव्यू है 1989 के अंदर जो अमेरिका में दिया गया था, और इसके अंदर शेख अब्दुल्ला अज़ाम जो है उन्होंने ये इंटरव्यू दिया था, वहां के जैसे स्टूडियो में भी बैठ के दिया। इसको आप देखें और सुने कि ये क्या बता रहे हैं। ठीक है, ये इंग्लिश में है लेकिन मैं इसके सुनने के बाद आपको थोड़ा सा उर्दू में इस पर बात करूंगा। शुरू करते हैं। We have seen, wallahi brother, I swear by God, we have seen many miracles in Afghanistan. Many miracles to show us that Allah is with us. Many miracles we have seen to show us that Allah is with us and against the communists. We have seen many. By the way, I heard about people who are dying, they're mujahideen who are dying, and they're
their bodies are not decayed while the Russians are decaying. Yes. Could you give us some examples? This is one of the miracles happening, and as a result, one of the American journalists who came about 2.5 years ago, I think, I saw him when he came. He was Christian. He came with camera, to take photographs and make some reports about the Afghan Mujahideen. They gave him, Ustaz Saif gave him permission to go with his people, and he saw the body of Soviet soldier killed and the body of Muslim shaheed, martyred, killed at the same time. And they couldn't get the body except after 3 days. On the 4th day, they got the body, and the body of the communist was still there. And he saw the difference. He saw the body of the communist decayed, very bad smell, bluish color, very bad smell. You can't even come near to him. And just few meters beside him, he saw the body of the dead Muslim, the killed Afghan Mujahid, who was Muslim, alhamdulillah, and his body was giving nice scent, the blood coming out of his body not changed at all. I swear by God, wallahi, as if the body was for a sleeping person. And his blood was still soft blood, not dry, coming out, pouring, as if he is just dead now. Well, he took his photograph, he died 4 days ago, 3 days ago, and this is the 4th day, and he realized that this is something from Allah. It is something extraordinary. It cannot happen like this. Why? Ask doctors, ask physicians. How can you explain this? It cannot be explained except that this is the will of Allah. This is a miracle. We see these miracles always in Afghanistan, and that's why we have great faith, great iman, faith in our heart that we are on the right path of Allah when we are fighting for the sake of religion, for the sake of Islam, protecting our religion against the communists. The body of the communists was giving very bad smell, bluish color, swallowed. You cannot come near, while the body of the Muslim were both killed at the same time 3 days ago is still fresh, very soft, as if he is sleeping, wallahi. And we have taken many photographs, many video films to show the dead body of the shaheed, and that's why this American embraced Islam immediately, and he wouldn't come back here to USA. He's still, as far as I know, to the best of my knowledge, he's still performing jihad with Mujahideen, Afghan Mujahideen, as Muslim Mujahid now, not as a journalist, not as a photographer, but as Mujahid, seeking martyrship, seeking shahada, because we have great reward in Islam for martyrs who die. तो जो वीडियो आपने देखी, इसके अंदर आपने जो कुछ सुना, ठीक है, इसका और इंग्लिश में आपने तो समझ लिया होगा अगर आप इंग्लिश जानते हैं, लेकिन अगर आप इंग्लिश नहीं जानते तो उर्दू में आपको ये सब क्या चल क्या रहा था, इसका चक्कर क्या है। देखिए, एक मुख्तसर अल्फाज में मैं बात करूं, इस इंटरव्यू में ये बताया गया कि अफगानिस्तान के अंदर जितनी भी लड़ाइयां हुई, जिसके अंदर उनके खिलाफ जो जंगें हुई, उसमें एक तरफ तो मुस्लिम मुजाहिदीन थे, दूसरी तरफ नॉन मुस्लिम मुजाहिदीन थे। यानी कि हर मजहब की यहाँ पे बात है, खुदाओं के नाम पे लड़ाई है, तो जाहिर है हर मजहब वाला जो है वो खुद को यही कहना चाहता है कि जो मुस्लिम है वो खुद को शहीद कहते हैं। इसी तरह क्रिश्चियंस भी अपने आप को मार्टायर्स कहते हैं, इसी तरह हिंदू और यहूदी, इन सब क्या चलता है, जो खुदाओं के नाम पे मरते हैं अपने आप को शहीद, शहदा और मार्टायर्स और ये सब कुछ कहते हैं। इसलिए जनरल टर्म में अगर बात की जाए तो मुस्लिम मुजाहिदीन और नॉन मुस्लिम मुजाहिदीन, इनकी जो आपस में लड़ाई हुई, उसके अंदर जब लोग अपने खुदाओं के नाम पे मर गए, कत्ल कर दिए गए, तो उसके बाद ये हुआ कि जो मुस्लिम के जो शोहदा थे उनके जिस्म तरोताजा, नॉन मुस्लिम शोहदा के जिस्म सड़ कर गए। मुस्लिम शोहदा के जिस्म में खून तरोताजा, नॉन मुस्लिम शोहदा के जिस्म में खून खत्म। यानी खून कितनी देर इंसानी जिस्म में रह सकता है, मुझे बताएं। खून निकलने के बाद जब हाथ से बाहर आता है कितनी देर में सूखता है, आपको पता है? कभी खून आपके जिस्म से निकले, कटा है, तो आपको पता होना चाहिए कि खून जब निकल जाता है या खून किसी जिस्म से निकले नहीं, तब कि ये निकल गया तो कितनी देर उसको सूखने में लगती है, आपको अंदाजा होगा, नहीं तो आपको स्टडी कर लें। अब कोई शख्स जब मर जाता है, कोई भी शख्स कत्ल हो जाता है, खत्म हो जाता है, आपने कभी कुर्बानी में बकरे कटते हुए देखे, गाय कटते देखी है? चाहे आप चले कोई मजहब ना भी रखते हैं तो सीकर है, लेकिन देखा होगा कि जब कट जाता है, कोई कत्ल हो जाता है जानवर भी, तो उसका जो ब्लड होता है वो कितनी देर लगती है सूखने में, कितनी देर में वो सूख जाता है, खत्म हो जाता है। उसके बाद क्या अंदर खून रहता है, ताज़ा रहता है, ये आप जानते हैं। तो जब मुस्लिम और गैर मुस्लिम के जो शोहदा जमीन पर पड़े हुए हैं, तो वहां यही हुआ कि उनके खून में फर्क है। फिर मैंने बताया कि वो बदबू डाल रहा है कि एक तरफ उनके जो मर रहे हैं उनकी बदबू आ रही है जिस्म से, और
एक जो है उनके मरने के बाद उनकी जिस्म में खुशबू आ रही है। अब आगे ये बात ये है कि इसके सबूत क्या है, ठीक, सबूत भी आपको दिखाऊंगा, जो सबूत है, जो नेसेसरी सबूत है, जो इससे रिलेटेड जो भी शवाहिद है, क्या कहते हैं सबूत और शवाहिद है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, आप बेफिक्र रहे, ठीक है। चलते रहे, अभी तो स्टार्ट है, अभी तो देखें आपको मैं क्या क्या दिखाता हूँ आज इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में। बाकी फैसला आप करेंगे कि कौन हक पे है, कौन हक पे नहीं है, या सारे हक पे है, या सारे हक पे नहीं है, या सब झूठे हैं, ठीक है, ये आप फैसला कर लेना। मैं आपके सामने सारे करके रख देता हूँ आज, जब उसके बाद आप फैसला करें आगे कि किसके साथ कोई सपोर्ट है या नहीं है, या खुदा है या नहीं है। इसी के अंदर के क्रैश बॉडीज के ऊपर मुस्लिम मुजाहिदीन और गैर मुस्लिम मुजाहिदीन, मैं मुस्लिम और गैर मुस्लिम इसलिए रखता हूँ क्योंकि अब तक तो भाई मैं खुद एक मुस्लिम हूँ, इस वजह से नहीं, बल्कि इस वजह से क्योंकि मेरे सामने जो सबूत शवाहिद आते हैं और आ रहे हैं और जो हकाइक है, उसमें सिर्फ अब तक जिसने प्रैक्टिकली कोई चीज दिखाई है, जिस खुदा ने, वो दीन इस्लाम का अल्लाह है। कोई और खुदा उसके मुकाबले में कर ही नहीं पा रहा, कर ही नहीं दिखाई नहीं पा रहा। जब तक ऐसा नहीं प्रूव हो जाता, प्रैक्टिकली को प्रूव नहीं कर देता कोई भी मजहब वाला इस्लाम के मुस्लिम के अलावा, तब तक तो मुस्लिम और गैर मुस्लिम के हिसाब से मुआवजा किया जाएगा। लेकिन फिर भी मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं एक न्यूट्रल मुस्लिम के तौर पे आपको एक कंपैरिजन दिखाऊं, हकाइक बताऊं, और आगे आप खुद फैसला करें, आपने मानना है या नहीं मानना, वो आपकी मर्जी भाई। अच्छा, अफगानिस्तान में क्या है, ये अफगानिस्तान के बारे में कि अफगानिस्तान के अंदर आपको अंदाजा होगा कब कितने अरसे से जंग चली, कितने अरसे लड़ाइयां चली, कोई तकरीबन आप समझ लें कि 2 दहाई तो हो गए, तकरीबन 20 साल का ऑपरेशन निकाला जा सकता है, क्योंकि सन 2000 के बाद से आप के 2020 है, 20 साल का जो अरसा है, 14 को कम करते हैं 18 साल कर देते हैं, 18 साल का जो अरसा, ये तो कहीं नहीं गया। इन 18 सालों में जितनी भी वहां जंग लड़ाई हुई, लोग कत्ल किए गए, कुछ ना कुछ बम मार के, तक लड़ाई करके, गन से, शूटिंग से, टेक्नोलॉजी से मारे गए, इधर के भी, मुसलमानों के भी और उनके भी। उसके बाद उनमें मरने के बाद, मौत के बाद ये फर्क देखा गया, जो वहां के उन लोगों ने देखा, एक तो वो लोग जो खुद बराह रास्त उन लड़ाइयों में लड़ रहे थे, तो उन लोगों ने देखा, दूसरा उन लोगों ने देखा जो जर्नलिस्ट और रिपोर्टर्स थे, जो वहां रसाई रखते थे। उसके बाद अब से सवाल पैदा होता है कि यार अगर इतने सारे जर्नलिस्ट और वो कुछ होंगे वहां पे, ठीक है, तो वे सारी इंफॉर्मेशन किधर है, मतलब वो सारी इंफॉर्मेशन मीडिया में क्यों नहीं, लेकिन दिखाई क्यों नहीं गई। ये सवाल आप मीडिया वालों से जाके पूछें, ये सवाल आप जाके मास मीडिया से पूछें, उनके चैनल वालों से पूछें, इसका जवाब वो आपको देंगे। उनसे पूछें कि इंफॉर्मेशन अगर दिखाई गई तो कहाँ है, और अगर नहीं दिखाई गई तो क्यों नहीं दिखाई गई, चाहे वो मुस्लिम मीडिया हो, चाहे वो गैर मुस्लिम मीडिया हो। ये सवाल तो आपको उनसे पूछना चाहिए। मेरे पास जो सबूत शवाहिद है, तो आपको वो दिखाऊंगा जो मुझे मुझ तक पहुंचे और मेरे पास है इस टॉपिक के हवाले से, फ्रेश डेड बॉडीज और इसके रिसर्च के ऊपर। तो भाई वहां अफगानिस्तान में यही हुआ कि इतने सारे जो लोग इतने सालों में जब उनको कत्ल किया गया, तो उनके वहां के रहने वालों ने खुद आई विटनेस रहे, उन्होंने देखा। जब उन लोगों ने वो देखा तो उन्होंने उस चीज को बयान किया, बताया। अब वो कहाँ बताएंगे, या तो वो लिखेंगे, या तो वो कहीं पे अगर इंटरव्यू, जैसे आपको जो वीडियो आपने सुनी, ये इंटरव्यू है, ये आपके सामने मैंने रख दिया ना, एक एविडेंस तो ये आपको दिखा दिया कि वो ये इंटरव्यू एक अंग्रेजी में किसी को दिया जा रहा है, और ये इसकी जो डिटेल हुई है कि अमेरिका में ये हुआ था, ओहियो शहर के अंदर। वो इसका मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो नाम था, ये इंटरव्यू हुआ था 1999 यूएस के ओहियो के अंदर, आप पढ़ लें स्क्रीन को, ठीक है। ये इस इंटरव्यू की तफसील है जो रिसर्च के दौरान मालूम हुई थी। यहाँ पे इंटरव्यू हुआ था, बाकी इसकी और तफसील का नहीं पता, लेकिन ये आपके सामने है। मिल गया आपको एक मुस्लिम ही इंफॉर्मेशन दे रहा है ना कहीं पर कि क्या हो रहा है। अफगानिस्तान के अंदर मुजाहिदीन के साथ जो हुआ, इनके बारे में है, जिनमें से एक ये तहरीर जो मौलाना अबरार आलम साहब ने लिखी, उनको किसी ने बताया। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितनी भी इंफॉर्मेशन यहाँ आपको मिलेगी इस वक्त इस वीडियो के, तो इसके सबके जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसके डिस्क्रिप्शन में आपको सबके लिंक्स मिल जाएंगे, चाहे वो किताब हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो क्या कहते हैं, और जो आपको वैसे दिख रहा है, जो आप वैसे सुन रहे हो, तो आपको इसी में इंक्लूडेड है। जिससे अलहदा है, जिसमें तफसील यहाँ नहीं दिखाई जा सकती, वो आप लिंक के थ्रू क्लिक करके जाए। तो आपको क्या समझ में आता है कि ये कुछ है जो दुनिया में हो रहा है। क्यों हो रहा है, सवाल ये है कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। अच्छा, दूसरी चीज, जब आप अभी ये वीडियो आगे देखेंगे तो मैं आपको एक और सबूत भी दिखाने वाला हूं।
इसी हवाले से। और वो अफगानिस्तान की एक मुजाहिद की है जिसके छठे दिन यानी कि छठा दिन उसका है, उसको शहीद हुआ है, कोई 5 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। सख्त सर्दी का मौसम है, सख्त सर्दी के मौसम में भी उसके जिस्म के अंदर खून तरोताजा है और वो उसका जिस्म भी नर्म मुलायम है। और वो क्या है पहले मैं आपको वही दिखा देता हूँ, तजस्सुस में रखे मगर जरा देखें वीडियो। أنا وضعت بيدي هاتين أبو حذيفة الأردني من القصر من الكرك، اسمه ياسين الحمايدي، وضعته بيدي في القبر بعد العشاء. بعد العشاء الدنيا برد، والله سخونة جسده وصلت إلى راحتيه، والميت بارد وهو يتثنى بين يدي تثني النائم. وكشفت عن وجهه لأوجهه إلى القبلة فرأيت نورا على وجهه بعد العشاء. هذا الذي رأيته. وهذا إلى الآن هذه 6 أيام، 6 أيام الدم ينزف. تعرفون من يوم الجمعة في الليل ينام أخي على الذي أضلله إلى الآن شوف الدم شوف فحسن بوجهه لأدرى ما شاء الله هو يتشهد بإصبع السبابة 6 أيام وفي البرد الشديد اللي الماء يتجمد، ولا زال الأخ ما شاء الله كأنه نائم، حتى لون الجلد اللون طبيعي جدا وكأنه نائم. وقد شاهدنا الفريق الآخر منهم قتلى وكانوا على سواد شديد والعياذ بالله والرائحة. हाँ जी, देखा आपने क्या पता लगा आपको इससे? ये एक शहीद मुस्लिम का जिस्म है जिसे 6 दिन हो चुका है, उसके जिस्म में भी खून ताजा है, जिसको ब्लड को वो चेक कर रहा है हाथ लगा लगा के, और सब सर्दी का मौसम है, जिस्म उसका नर्म और मुलायम है, जिसको दिखाया गया। ये एक वीडियो जो मैंने आपको पेश की सामने आपने देखी, जिस इंटरव्यू के अंदर जिस बारे में बताया जा रहा है उसी का एक एविडेंस मैंने आपको दिखा दिया। इसी हवाले से एक किताब है जो शेख अब्दुल्ला आज़म ने लिखी और उसका नाम है द साइन ऑफ अर रहमान, यानी कि द साइन ऑफ अल्लाह इन द जिहाद ऑफ अफगानिस्तान। इस किताब के अंदर उन्होंने जितने वहां पे वाकयात आई विटनेसेस ने वहां पे देखे और जो उन्होंने देखे खुद भी देखे और जो कुछ हो उसकी सारी इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड इस किताब के अंदर शामिल कर दिया और उसके अंदर पब्लिश की है। और ये पब्लिश किताब है, उसके अंदर सारी तफसीलात मौजूद है, आप खुद इसको जाके पढ़ सकते हैं। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे आ जाएगा ये तो किताब की बात है। देखिए किताब की बात तो बात की है, बात अभी यहाँ पे ये हो रही है कि एक प्रैक्टिकल इवेंट दुनिया के अंदर हो रहा है, ठीक है। ये सब उससे रिलेटेड सबूत शवाहिद मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि जो हो रहा है आखिर उसका कोई सबूत और उसका कोई सबूत है भी या नहीं है, कोई सबूत शवाहिद है भी या नहीं। और इसमें एक और शख्स जो वीडियो में बताया गया अमेरिकन जर्नलिस्ट और क्रिश्चियन कौन जिसने स्क्रीनशॉट और फोटोज और पता क्या क्या बनाया, मुझे नहीं पता वो कौन है, वो कहाँ है, इस हवाले से मुझे तो नहीं मिला, आपको कुछ मिल जाए तो आप देख लेना। लेकिन इसमें फिर भी एक शख्स है डायोनिसिस बॉम्ब, ये भी अमेरिका के अंदर चीफ ब्यूरो जर्नलिस्ट है, इसने भी अफगानिस्तान के अंदर काम किया, इन्हीं जंगों के दौरान भी जब काम हो रहा था। उसने अपना एक ट्वीट किया था इसी हवाले से जो आपको सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये ट्वीट था डायोनिसिस बॉम्ब का। इसके अलावा इससे रिलेटेड यानी कि अफगान मुजाहिदीन से रिलेटेड जो कुछ स्क्रीनशॉट्स यानी कि कुछ कहाँ पे पोस्ट हुआ है वो भी सब आपको अपनी इसी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। ये आप स्क्रीनशॉट्स देख रहे हैं, इनसे आपको क्या पता लगता है ये भी डायोनिसिस बॉम्ब के बारे में है। खुद ये डायोन साहब कौन है इनके बारे में आप देख लें स्क्रीन पर, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि भाई ये डायोन कौन है। ये इसका बायोडेटा है थोड़ा सा मुख्तसर, इसने इस बंदे ने खुद ट्वीट किया। अब ये वहां पर खुद भी था, बाकी तफसीलात कहां पर है और कितनी इंफॉर्मेशन है वो तो आप इन लोगों से पूछें जिनके पास है। अच्छा, इससे रिलेटेड और कहां पे कुछ पोस्ट हुआ है यही कि भाई अफगानिस्तान के अंदर तो है, लेकिन क्या मतलब कि मुस्लिम मुजाहिदीन के साथ ही ऐसा होता है। तो इससे रिलेटेड और आपको कहां मिलेगा, ये आपके सामने एक वेबसाइट है जिसके अंदर मौजूद है कुछ वाकयात के बारे में कि कहां पे मुस्लिम मुजाहिदीन के साथ क्या हो रहा है, ठीक है।
यहाँ पे आप पढ़ लें, नहीं तो ये राइटफुल रिलीजन का अपना पेज है, यहाँ पे आपको मुस्लिम मार्टायर्स के बारे में, मुस्लिम शोहदा के बारे में, बहुत सारे वाक़यात के बारे में पता लगेगा कि इनके साथ कहाँ पे क्या क्या हुआ। कहीं पे आई विटनेस ने बताया, कहीं पे गोरकर ने बताया, कहीं पे किसी और ने बताया। तो बहरहाल ये तो चलती फिरती एक बात है जो इस दुनिया के अंदर हो रही है। अब बात आगे लेके चले यहाँ से, यहाँ तक आपको ये पता लगा कि भाई आप तो सिर्फ अफगान मुजाहिदीन के बारे में बता रहे हो, आप सिर्फ मुस्लिम शोहदा के बारे में बता रहे हो, आप ये बता रहे हो, लेकिन आप गौर करो कि मैं आपको और भी क्या बता रहा हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ भाई कि ये तो मैंने आपको वो सबूत व शवाहिद कुछ दिखा है जो मुस्लिम शोहदा के हवाले से है। एक सवाल यहाँ यही तो है कि आखिर गैर मुस्लिम के जो लोग शहीद हो रहे हैं या मर रहे हैं, उन्हीं के बकौल जो शहीद हो रहे हैं उनके खुदाओं के नाम पे, उनके बारे में मीडिया पर, अखबारात में और सबूत शवाहिद रियल ओरिजिनल कहाँ पर है? रियल ओरिजिनल से मुराद कि भाई अगर उनके बारे में ऐसा हो रहा है कि गैर मुस्लिमों के खुदा भी उनके जिस्म को बचा रहे हैं, इसी तरह से उनका ताज़ा खून है, वो खुशबुएं निकल रही हैं, उनके खून भी ताज़ा है, उनके जिस्म भी नर्म मुलायम है, तो वो कहाँ है? उनके अखबारों में, उनके इंटरव्यूज पे, टीवी पर यहाँ तो क्या कहते हैं जो मुसलमानों की, अभी क्योंकि बात यहाँ पर प्रेसिडेंट में अफगान मुजाहिदीन की हो रही है, इसलिए ये इधर से इधर रिलेट में कर रहा हूँ। नहीं तो अगर बात को जनरलाइज कर दिया जाए सिर्फ क्रेश डेड बॉडीज पे, तो पिछले प्रोग्राम में ऑलरेडी कर चुका हूँ, जिसमें मुसलमानों के जो दूसरे नेक मुसलमानों के जो कब्रों से तरोताजा जिस्म निकल रहा है, उसमें तो मुसलमानों के ऑफिशियल न्यूज चैनल्स मौजूद हैं जिन्होंने बाकायदा नशर की है, ऑफिशियल टीवी के प्रोग्रामों ने, टीवी के न्यूज चैनल वालों ने नशर किया हुआ है, अखबार वालों ने पब्लिश किया हुआ है। इसको तो पूरा एक पूरा तफसीली प्रोग्राम हो चुका है मेरा, तो आप देखे जाकर फ्रेश डेड बॉडीज पर। बात अगर फ्रेश डेड बॉडीज पर सिर्फ आती है तो मुसलमानों की तरफ से तो बहुत सबूत शवाहिद है, बहुत तरह के लोग हैं, लेकिन जब बात आएगी इसी चीज पर गैर मुस्लिमों पर भी, तो वो गैर मुस्लिमों के पास ऐसी कोई चीज खासतौर पर नहीं जो ये साबित कर सके कि किसी एक भी गैर मुस्लिम की लाश बिना किसी केमिकल के तरोताजा हालत में खून समेत भी मौजूद होती हो, नहीं है। मुझे नहीं मिली, आपको मिली तो जरूर पेश करो, जरूर लाओ जो वाकई में सॉलिड हो, ठीक है। अब यहाँ चूंकि अब ये बात आ रही है कि मुजाहिदीन वर्सेस, यानी कि जो खुदाओं के नाम पे आपस में लड़ रहे हैं, तो ये तो वो है जो नेक मुसलमान मरते, वो मैंने आपको बताया। यहाँ पे मुकाबले की बात हो रही है, खुदाओं के नाम पर मुकाबला, यहाँ मुकाबला चल रहा है, जो जंगें हो रही है, जिस जंगों पे करोड़ों यानी कि बिलियन ट्रिलियंस डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट लग रही है, और सिर्फ इस बात पे हो रही है कि फलाना शख्स टेररिस्ट है, फलाना शख्स टेररिस्ट है, खुदाओं के नाम पे सब लड़ रहे हैं। तो मेरे अगर आप एक ईमानदारी से सोचें तो जो भी शख्स किसी को दहशत में कर रहा है मुब्तला, कोई भी किसी को मार रहा है, कत्ल कर रहा है, ये दहशतगर्दी ही है देखा जाए तो। अब वो खुदाओं के नाम पे कोई भी करे, चाहे वो इधर से हो, चाहे वो दूसरे से हो, चाहे वो तीसरे से हो, जो भी मार रहा है और उसके अंदर वो नाम खुदा का लगा के कर रहा है, तो फिर आप उसको क्या बोलोगे? मेरा यहाँ पर पॉइंट ये है इसको बताने का कि अगर ये सब मार रहे हैं एक दूसरे को खुदाओं के नाम पे, भाई लड़ तो ये खुदाओं के नाम पे है ना, तो आखिर ऐसा क्या है कि इनके साथ जो मुस्लिम वाली साइड है, मुस्लिम शोहदा, इन मुस्लिम शोहदा के साथ खून ताजा, जिस्म ताजा, ठीक है, लाश, खून भी इनका ताजा, जिस्म भी इनका ताजा, खुशबू भी इनकी लाशों के अंदर, यानी लाश से खुशबू, भाई लाश से खुशबू कब आती है? भाई लाश, सड़ी हुई लाश के अंदर से बदबू निकलती है। इधर ये मिल रहा है कि ये जब इनसे लड़ रहा है, ये ईसाई जब मुस्लिम से लड़ते हैं, ये मर जाते हैं तो इनके जिस्म से बदबू आती है, बदबूदार हो जाते हैं, जिस्म सड़ना गलना शुरू हो जाता है, ठीक है। लाश, हाँ खून इधर ले लें, ये जो खून है, खून सूख जाता है, लाश जो है, लाश से बदबू आना शुरू हो जाती है, बदबूदार हो जाती है। यही हाल यहूदियों के साथ भी होता है, यही हाल हिंदुओं के साथ भी होता है। कहीं पर भी जो भी इनसे जब लड़ रहा है, यह अफगान मुजाहिदीन के साथ में चल रहा था ना, तो अफगान मुजाहिदीन में आप ले लेगा, अफगानिस्तान में अगर कोई भी लड़ रहा है, मुझे नहीं पता वहां कौन किससे लड़ रहा है, मुझे नहीं पता किसने अब तक वहां जाकर लड़ाई की, लेकिन जब भी कोई मुसलमानों से वहां लड़ रहा है, मुस्लिम मुजाहिदीन से, तो वो लोग जब मरते हैं और ये लोग जब मरते हैं, इनके दरमियान में ये फर्क, इतना बैरियर का डिफरेंस कहां से आ गया? क्यों आ गया? कैसे आ गया? आखिर कौन है ये डिफरेंस ला रहा है? भाई खुदा के नाम पर तो ये सारे ही लड़े थे, ये सब खुदा के नाम पर लड़ रहा है। अगर आप ये बात मान लो कि खुदा नहीं है,
तब भी सवाल ये पैदा होगा अगर कोई खुदा नहीं है तो फिर ये डिफरेंस कौन कर रहा है? क्या मैं कर रहा हूं? क्या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं? दीन इस्लाम के आखिरी नबी उन्हीं को मानते हैं हम। ये क्या ये डिफरेंस दीन इस्लाम के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया? क्योंकि मुस्लिम तो उन्हीं को अल्लाह का आखिरी नबी मानते हैं और मुस्लिम तो अल्लाह को कायनात का सच्चा और एक असली खुदा मानते हैं। तो अगर आप कहो कि किसी खुदा ने नहीं किया, कोई खुदा नहीं है, तब ये डिफरेंस आपकी दावे को सपोर्ट नहीं कर रहा। ये तो ये बता रहा है कि ये डिफरेंस हो रहा है तो ये खुद ब खुद नहीं हो रहा। अगर आप कह दें कि खुद ब खुद हो रहा है तो फिर खुद ब खुद इनके साथ भी होना चाहिए। भाई सिर्फ इनके साथ ही क्यों हो रहा है? इनमें लाजमी नहीं कि सबकी होती है। अगर कोई 1000 लोग कत्ल हो गए, मुमकिन है कि उनमें से 500 लोगों के जिस्म तरोताजा रहे और 500 लोगों के जिस्म से खुशबू आई और 500 लोग सड़ गल भी गए हो, ये भी मुमकिन है। अब आप कहोगे ये कैसे मुमकिन है? वो तो कहते हैं कि शहीद हमारे जिंदा है और मुस्लिम शहीद है। वो इसलिए मुमकिन है क्योंकि मरने वाले जितने भी हैं ये सब, इनकी जो नीयत है उनको उस नीयत को सिर्फ खुदा जानता है। तो आप तो अभी सिर्फ ट्रूथ सी करो, आपको तो यही यकीन नहीं कि खुदा है या नहीं है। लेकिन इन चीजों से आपको कुछ समझ में आएगा कि खुदा अगर नहीं है तो ये सब कुछ क्या तमाशा चल रहा है? और अगर कोई खुदा है तो फिर पता तो लगे आखिर अगर वो खुदा है तो वो कुछ कर भी रहा है, नहीं कर रहा। बस यही से आपको दिखा रहे हैं कि जो कर रहा है वो कोई कर रहा है, खुद नहीं हो रहा। खुद होता तो फिर बहुत सारी चीजें निकलती हैं। ये इधर भी फर्क, इधर भी फर्क। भाई इधर खुदा ने नियत को पता है, खुदा को क्यों और किस नियत से लड़ रहा है। कोई चाहता है उसे दुनिया वाले बहादुर कहें, मशहूर कहें, ये कहें, वो कहें। तो जो मरते हैं जब वो दुनिया वालों के सामने तो मरे जाते हैं। हम इंसानों को तो पता ही नहीं लगता, दुनिया के मजाक वालों को जो नियत हो वो जानता है। वो उसकी नियत की वजह से कि जो सिर्फ इसके लिए लड़ता है, इसके लिए जिससे वो खुश होता है, नियत होती है वो उससे खुश होता है, उसके जिस्म को महफूज कर देता है। और ये जिस्म को महफूज करने में हवा है शामिल, मिट्टी है। मिट्टी और हवा तो शामिल है ही, कीड़े मकोड़े भी शामिल है। कीड़े मकोड़े भी है भाई। ना हवा खराब करती क्योंकि जो लाशें होती हैं इनकी जब वो मैदान जंग में लड़ते हैं और ये लोग इनसे लड़ते हैं तो वो लाशें जमीन पर पड़ी हुई होती है, सामने जमीन के ऊपर पड़ी हुई लाशों के ऊपर कुछ नहीं हो रहा था, वो हवा कुछ नहीं कर रही होती। और दूसरी मजे की बात तो मैंने आपको एक और बताऊं कि उन्हें तो जानवर यानी कि दरिंदे और चरिंद परिंदे उनकी लाश को नहीं छेड़ते। जो असली जो जिनके जिस्म तरोताजा होते हैं, जिसके जिस्म तरोताजा होते हैं, दरिंदे चरिंद परिंद उनकी लाशों को नहीं खाते। ये भी वहां से सुबुत शवाहिद में उनके बयानात में शामिल है। और इसकी तफसील आपको इस किताब में भी मिल जाएगी जो मैंने आपको नाम बताया। अब जमीन के कीड़े मकोड़े उनके जिस्मों को नहीं खाते। कब्रों के अंदर जब उन्हें दफना दिया जाता है तो भी उनके जिस्म जब कब्रें खुलती हैं तब भी वैसे ही होते हैं। कीड़े मकोड़े कुछ नहीं कर रहे, जमीन की मिट्टी कुछ नहीं कर रही, मिट्टी खराब नहीं कर रही। जमीन के अंदर जो शिद्दत है, गर्मी है, ठंड है, कुछ भी उससे उनके जिस्म में फर्क नहीं पड़ा। केमिकल नहीं लगा हुआ, केमिकल नहीं लगा हुआ। जिस तरह के इनके वहां पर जब कुछ गैर मुस्लिमों में केमिकल लगा के उनकी लाशों में उसके ढांचों को नकली को बनाते हैं, मैक्स केमिकल लगा के, फिर आवाम को बनाते हैं बेवकूफ बना के कि देखो जी ये जो है ना वो कोई बड़ा पहुंचा हुआ इंसान था। ऐसा नहीं है, खुद करके उसको खुदा के नाम में मंजूर किया जाता है। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब अगर आप देखो भाई इनके साथ जिनकी नियत ठीक होती है उनके साथ आपको यही मिलेगा कि उनके जिस्म महफूज है, जिस्म ताज़ा खून भी है, हवा में भी महफूज है, मिट्टी भी कुछ नहीं कर रही, हवा भी कुछ नहीं कर रही, कीड़े मकोड़े भी कुछ नहीं कर रहे, जमीन पर पड़े हुए जंग चल रही है, लाशें पड़ी हुई कुछ है, लेकिन उनके जिस्म को दरिंद दरिंद भी आके छेड़ते नहीं है। अब क्यों नहीं छेड़ते आप सोचो, क्यों नहीं छेड़ते ये तो आप सोचो, क्यों नहीं छेड़ते। ठीक है, मैं तो यहाँ पे बात करता हूँ, कुछ आप भी सोचो ना। यहाँ ये डिफरेंस इधर क्या है, सबके सब सड़े जाते हैं, सबके सब सड़े चले जाते हैं, सबके खून खत्म हो जाते हैं, सबकी लाशों से बदबू आना शुरू हो जाती है। अब पॉइंट ये है कि अगर खुदा जिस खुदा के नाम पे लड़ रहे हैं, अगर इसका खुदा सच्चा था या इसका सच्चा था या इसका सच्चा था, अगर तीनों के सच्चे हैं तो मतलब 3 लोगों के खुदा सच्चे हैं और वो एक
एक मुसलमानों के खुदा के खिलाफ लड़ रहे हैं, ऐसा है क्या? तो फिर तो अगर इनके 3 के खुदा हैं सच्चे, ये मैं इस निस्बत से कह रहा हूँ कि सबूत शवाहिद तो भाई मुसलमानों के फेवर में मिल रहा है, दीन इस्लाम के अल्लाह की तरफ से मिल रहा है, बाकी की तरफ से नहीं मिल रहे। इस तरह तो ये 3 लोगों का जो ग्रुप है, 3 खुदाओं के नाम पर जो ग्रुप बने हुए मज़ाहिब के अंदर, इन सब के मिलकर एक, जो ये लोग एक को मानते हैं, वो तो कहते हैं अल्लाह एक ही है, अकेला है, तन्हा है, एक है इस तरफ, द वन। और इनके पास हिंदुओं से हम ले आ रहे थे करोड़ों, यहाँ करोड़ों हैं। या ईसाई की तरफ से अगर आप ले आए तो वो कहते हैं कि 3, यहूदियों की तरफ से आ जाए तो वो इजरा और मूसा, चले आप फर्ज करें कि वो कम से कम एक तो वो उनको ले लेते हैं, ठीक है, एक ले लेते हैं, एक बल्कि 2, 1 या 2 आप इसको लेके आएंगे, अगर 2 पे आएंगे ना, वो खुदा और खुदा के साथ दूसरा भी मिलाते हैं तो नाउजुबिल्लाह कहते हैं कि भाई बेटा वाली बात। तो ये 1 + 1 यानी 2 तो कम से कम ये भी है, ये 2 पर है, ये 3 पे, ये करोड़ों पे है, यहां पर तो एक अकेला है भाई। अब आप मुझे बताओ, मैं एक अकेला इंसान हूं, मेरे साथ अगर फिजिकल मुकाबला हो जाए मार्शल आर्ट का, राइट, मैं कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, मैंने कितनी भी स्ट्रेंथ क्यों ना बनाई हो, कितना भी मतलब रिकॉर्ड होल्डर क्यों ना हो, मैं चाहे 7 डिग्री ब्लैक बेल्ट होल्डर हूं, चाहे मैं 10 डॉन देन हूं या डॉन हूं, कुछ भी बनूं, मुझे आप बताओ अगर मेरे साथ मुकाबले पर 2 तगड़े मार्शल आर्टिस्ट हो, मेरे ही तरह के 2 तगड़े, बात समझ में आ रही है भाई? जब खुदाओं की बात होगी तो खुदा के लेवल के ऊपर खुदाओं वाले मुकाबले होंगे ना, आप ये तो समझते हो भैया, खुदा में पावर होगी तो दूसरे में भी पावर होगी, बस बेहतर शर्त ये कि अगर दोनों खुदाओं का वजूद हो, वैसे तो फिर 2 खुदाओं का वजूद ही नहीं है। तो लेकिन चूंकि टॉपिक के हवाले से बात करनी, तो मुझे खोलना है, बात को समझाना है। अगर 2 है या 3 है या 4 है तो सारे इक्वल लेवल के फाइटर हुए, ये तो आप मानोगे। अच्छा भाई, क्यों फाइटर हुए? क्योंकि उनके मुकाबले में पावर इतनी होगी। जब जमीन के ऊपर इनके पैरोकार लड़ सकते हैं, तो ये जो सारे जिनको ये लोग जिनके नाम पे लड़ रहा है, तो ये जमीन पर लड़ रहा है, तो वो खुदा भी तो है ना बहुत सारे। तो यार एक काम करना चाहिए ना कि मैं आपको बताया मार्शल आर्ट, अगर मैं मेरी तरह के मेरे जैसे 2 भी आ जाए तो वो 2 क्या मुझे मारेंगे या मैं उनको मार दूंगा? आप मुझे बताओ, आप ही बताओ। अरे भाई वो 2 मिलके मेरी बजा देंगे। अगर मैं भी इक्वल, मेरे जैसे 2 इक्वल होंगे तो 2 मेरे से ऊपर भारी पड़ेंगे, 2 से ज्यादा का तो मतलब डेफिनेटली मेरा कीमा बना देंगे, मारपीट करके खत्म कर देंगे। यही होना चाहिए। कॉमन सेंस क्या कहता है, अकल क्या कहती है, यही होना चाहिए। तो ना ये 2 मिला लो, 3 5 तो ये हो गया भाई। अब आप मुझे बताओ भाई, या आप मुझे बताओ क्या ये जो ईसाई हैं या यहूदी हैं, अगर इन 2 के भी जो जिनको ये खुदा कहते हैं, अगर वो वाकई में खुदा है तो उनका पावर ज्यादा हुआ, 5 का तो पावर ज्यादा हो गया ना, 5 का मिलकर। तो वो जो 5 है मिलकर, वो 5 एक अकेले को रोक नहीं सके कि वो अपने वालों के साथ ये कर रहा है? या वो 5 मिलके उसको अकेले को नाउजुबिल्लाह खत्म ना कर सके? सोच रहे हैं आप? कुछ अकल है? सोचते हैं आप तो सोचें। ये 5 के साथ अगर ये करोड़ों भी आ गए, अब इन 3, क्योंकि ये तो 5 सारे हैं ना, ये करोड़ों मिलकर, यानी कि अब आप मान लो कि करोड़ों गैर मुस्लिमों के मुताबिक उनके करोड़ों खुदा मिलकर कंबाइंड फोर्स पावर के साथ खुदा वाली है ना, एक अकेले अल्लाह को रोक नहीं पा रहे कि वो अपने मुसलमानों के साथ ये क्यों कर रहा है। और चले आप फर्ज करें कि वो उसको रोक नहीं पा रहे, ये तो और पता लगता है कि अल्लाह की ताकत इसका मतलब सबसे ज्यादा है। तो पता लगता है अल्लाह की पावर सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, अल्लाह की पावर बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बल्कि ऐसी है कि उसको रोकने में नाकाम हो गए। बाकी मज़ाहिब के सारे जितने को वो कहते हैं खुदा, वो सब के सब मिलकर अल्लाह अकेले के मुकाबले पर एक अल्लाह और उसके मुकाबले में वो इतने भी नहीं रहे। बताओ कैसे? अरे भाई पता तो ये लगता है कि अल्लाह ने इधर प्रोटेक्शन कर ली, इधर तो हिफाजत कर ली, ये अल्लाह ने कर दी। अब ये सारे मिलके अल्लाह को रोक नहीं सके इस बात में, है ना, और अपने वालों को बचा नहीं सके। कमजोरी किसकी साबित हुई? वैसे सोचेंगे आप कुछ देर के लिए, यार इनको कम से कम इधर तो हिफाजत करनी चाहिए थी ना किसी की, खुद ही। भाई ईसाइयों वाले जो जिनको ईसाई कहते हैं खुदा, वो अपने ईसाइयों को बचाता,
जिसको यहूदी खुदा कहते हैं वो यहूदियों को महफूज करता है, जिसको करोड़ों हिंदू जिसको कहते हैं वो हिंदू को महफूज करता है। अगर आप कहेंगे हिंदू नहीं, वो जलाते, वो जलाना बात की बात है। जब मैदान जंग या लड़ाइयों में लड़ रहे हैं मुसलमानों से, उस सूरत में तो नहीं होगा ना मेरे भाई, वहां तो लड़ाइयों की लाश पड़ी भी है, उस सूरत की बात हो रही है। बिना केमिकल के जो नेचुरल कंडीशन में पड़ा है इंसान को हाथ मुदाखलत, तो पीछे हटा के हम बात कर रहे हैं। ये अरे इधर से कोई बचाता, कोई इधर से बचाता, कोई इधर से बचाता। अब पता ये लग रहा है कोई कर नहीं पा रहा। इसका मतलब ये साबित हुआ कोई है जो उन सबको रोक चुका, कोई है जिसने उनको रोक दिया। अब पता जब लग रहा है कि कोई एक है जो अपने वालों के साथ कर रहा है, तो ये पता लगा कि इसी अकेले ने अपने पावर से इन सब को रोक दिया। कुछ नहीं कर सकते तुम लोग। यहां तो ये पता लग रहा है अकेले अल्लाह ने तमाम के तमाम गैर मुस्लिमों के खुदाओं को ब्लॉक कर दिया, रोक दिया, इस बात के उस बात से करने से महरूम कर दिया कि वो अपने पैरोकारों को बचा नहीं पा रहे, महफूज नहीं कर पा रहे। साबित ये हुआ यहाँ पर कि अल्लाह की ताकत इन सब के बनाए हुए जो कहते हैं कि खुदा, उन सब से ज्यादा अल्लाह की ताकत है। तो पता लगा कि इस्लाम का अल्लाह है, दीन इस्लाम का अल्लाह है, उसका पावर तो इतना है कि उसके मुकाबले में किसी और मज़ाहिब के खुदा उसको ना रोक पा रहे हैं, बल्कि उल्टा उसने उन सबको रोक दिया कि वो अपने पैरोकारों को महफूज ना कर सके जिस तरह अल्लाह महफूज कर रहा है। अल्टीमेटली विनर अल्लाह है यहाँ पर, अल्टीमेटली पावर अल्लाह की साबित हो रही है, अल्टीमेटली बेबसी, कमजोरी सब उनके खुदाओं की साबित हो रही है जो अल्लाह के मुकाबले में कहते हैं कि हमारा वाला है, अल्लाह नहीं है, नाउजुबिल्लाह। और इसी तरह ये भी जो कहते हैं कि हमारा वाला है, नाउजुबिल्लाह, अल्लाह नहीं है, नाउजुबिल्लाह। ये हकीकत तो कुछ और दिखा रही है, फैक्ट्स तो कुछ और दिखा रहे हैं, सबूत और शवाहिद तो कुछ और बता रहे हैं। कोई कुछ भी कहता है, मुंह से कहने को कोई कहता है कि हमसे खुदा खुश है, हमसे खुदा खुश है। तो जब आप मर गए, लड़ लिए, मर गए अपने खुदा के नाम पर, तो आपसे जो खुदा खुश है, तो इधर तो कुछ हो ही नहीं रहा भाई। तो आपके खुदा खुश है या नहीं, ये कैसे पता लगे? अब मैं आपको कुछ बता देता हूँ भाई, क्लियर बात के हो क्या रहा है चक्कर। यहाँ तो आप समझ गए ना, यहाँ तो कुछ और साबित हो रहा है। अरे भाई बात सीधी सीधी ये है, जो हकीकत है, जो आप मानो ना मानो वो आपकी मर्जी, मैं तो आप बात को खोलूंगा और समझा दूंगा ताकि ये टॉपिक भी अल्लाह के फजल से ही मैं क्लियर कर दूं। भाई जब बात यह है कि जब आपने देख लिया कि दुनिया के जमीन के ऊपर मुख्तलिफ खुदाओं में लड़ने वाले जब मर जाते हैं अपने खुदाओं के नाम पे, और उनके जो रिजल्ट है वो बड़े डिफरेंट हैं। इन सब का रिजल्ट सेम है, इन सब का रिजल्ट सेम है, ये सेम रिजल्ट है, कोई डिफरेंस नहीं है, रिजल्ट सेम है। यहाँ पे जो रिजल्ट है वो डिफरेंट है। और मैंने बताया इनके अंदर भी डिफरेंस हो जाता है कि जिसकी नीयत खराब हो वो भी बदबूदार होकर सड़ जाता है। बिल्कुल सेम ये वाला हाल होता है। ये जिनकी नीयत सही ना हो इनके साथ सेम यही वाला हाल होता है, चाहे वो मुसलमानों में शहीद, दुनिया वालों के नजदीक, दुनिया वालों को कहते हैं ना, मुसलमान कहते हैं फलाना शहीद हो गया, फलाना शहीद हो गया, नहीं वो ठीक है अपने हद तक, वो जाहिरी तौर पे कह रहे हैं, उसमें कोई ऐसा हर्ज नहीं है, कोई कुछ भी कह सकता है। हम बात कर रहे हैं कि प्रैक्टिकल में किसके साथ क्या हो रहा है। प्रैक्टिकल में ये हो रहा है कि जिनकी जिस्म और जमीन, ये जिस्म और लाशें, यानी लाशें जमीन पर पड़ी होती है तो वो बदबूदार हो जाती है, और जिसकी नहीं हो रही होती एक्चुअल में असल शहीद वही होता है। क्योंकि नियत को जानने वाला कौन है, बताया ना मैंने, खुदा। उसे चूंकि नियत पता है, वो जिसकी नियत सही होती है उसको रखता है, जिसकी नियत खराब होती है बदबूदार हो जाता है। इसीलिए अगर आपको कभी ऐसा पता लग जाए कि यार फला बंदा ने जो है ना वो अपने आप को लड़ाई की थी, खुदा अल्लाह के नाम पे लड़ाई की थी और वो मर गया, उसकी जो जिस लाश थी वो तो सड़ना शुरू हो गई। तो बात यही है कि वो दुनिया वालों ने समझा कि वो अल्लाह के नाम पे लड़ा था, अल्लाह को पता था वो अल्लाह के नाम पे नहीं लड़ा, किसी और नियत बदनियती की वजह से, किसी खराब नियत की वजह से लड़ा है। तो जब वो मर गया, दुनिया वालों ने तो, क्योंकि नियत इंसान तो जानता ही नहीं नियत क्या है, वो उसको कहते हैं शहीद है, क्योंकि उन्होंने देखा अल्लाह के नाम पे बड़ा जंगजू है, लड़ाई कर रहा है। अल्लाह ने उसको महफूज नहीं रखा, अल्लाह उससे खुश नहीं है। जब अल्लाह खुश ना हो तो वो जिस्म को महफूज नहीं रखेगा, वो जिस्म सड़ जाएगा। इसलिए शहीद अगर कोई दुनिया के सामने है और वो सड़ रहा है तो वो शहीद असली वो शहीद है ही नहीं, वो उसका जिस्म सड़ना बता रहा है कि वो शहीद नहीं है। ठीक है, मेरा कहना नहीं, उसका जिस्म सड़ना बता देगा कि वो शहीद नहीं है। क्योंकि जो भी शहीद होगा असल, उसका जिस्म कभी भी नहीं सड़ेगा, कभी भी नहीं सड़ेगा, कभी भी नहीं सड़ेगा अगर कोई इंसानी मुकाबला नहीं कर रहा। मसलन के मिसाल के तौर पर किसी शहीद के जिस्म को कोई इंसान जाके आग में जला दे, कोई इंसान जाके काट पीट कर दे, वो बिल्कुल मुमकिन है। अल्लाह इसमें थोड़ी उसकी प्रोटेक्शन करेगा या आके रोकेगा, इसलिए क्योंकि वो तो जिंदगी के अंदर उसको
उस जिंदगी में भी कत्ल हो गया भाई, तो मरने के बाद तो उसके जिस्म से कोई कुछ भी कर दे। लेकिन यहाँ बात वही है, अगर कोई इंसान बीच में ना आए, हाँ कोई इंसान बीच में मुदाखलत ना करे, नेचर का सिस्टम से ब्रो, यहाँ नेचर ही थी, ये दरिंद चरिंद चरिंद जो है ना, कीड़े मकोड़े, हवा मिट्टी, ये सब नेचर है। नेचर की यहाँ पे बात आएगी, नेचर को कंट्रोल तो अल्लाह कर रहा है, तो अल्लाह अपने कंट्रोल से नेचर के अंदर कुछ भी कर लेता है। अब आपको समझ में आ रहा है, दिमाग खुलना शुरू हो रहा है, क्यों हो रहा है सब? नेचर का जो मालिक है, नेचर का जो खालिक है, नेचर को जो कंट्रोल करता है, वो अपनी कुदरत से, अपनी पावर से मिट्टी को बेअसर करवा देता है जिस्मों के ऊपर, हवा को बेअसर कर देता है लाशों के ऊपर, कीड़े मकोड़ों को रुकवा देता है कि ना खाना कीड़े मकोड़े, तो जिस्मों को नहीं खाते। वो दरिंद बरिंद चरिंद और किसी को अगर हुक्म दे दे कि जिस्म के ऊपर नहीं जाना, तो वो उसके जिस्म के करीब नहीं जाएंगे। इसलिए इसी वजह से यहाँ पर अल्लाह ने क्या किया है, अल्लाह चूंकि सिर्फ दीन इस्लाम से राजी है, सिर्फ इस्लाम से खुश है, इस्लाम के मानने वालों से जो सच्चे और उसके नेक मुस्लिम होते हैं, क्रेडिट बॉडी सिर्फ नेक मुसलमानों की महफूज होती है, बुरे मुसलमानों की नहीं। तो बदनियती बुरे होने की वजह से इनके सबके साथ सेम रिजल्ट है जो इनके साथ है। पता लगा कि असल में जो पावर जिसके पास है, इख्तियार जिसके पास है, कंट्रोल जिसके पास है, उसी ने अपना कंट्रोल दिखाया इसी दुनिया के अंदर प्रैक्टिकली। उसने अपने नाम पे मरने वालों को, कत्ल करने होने वालों को बचा के रखा, बाकी सबको उसने सड़ा गला दिया और अपने बदनियत लोगों को भी सड़ा गला दिया। और उसने दिखाया कि असल में ये लोग जितने भी इनको कहते थे खुदा, वो थे ही नहीं, असली तो अल्लाह है। चूंकि सब खुदा के नाम पे लड़े, इनको पता नहीं था कि असली खुदा कौन है, तो ये मर गए। उनके बाद रिजल्ट ने बताया कि जिस खुदा के नाम पे वो मरे, वो थे ही नहीं, उनके पास पावर ही नहीं था कि वो नाम के जिस्मों को बचा सके, कि वो बच सके। ना उनमें कोई रूहानी ताकत रही मरने के बाद, ना जिस्मानी ताकत। चाहे वो दुनिया में जितना बड़ा मार्शल आर्टिस्ट था, रेसलर था, पंडित था, पादरी था, पोप था, रूहानी पेशवा था, मजहबी पेशवा था, दुनिया डिग्रियां नहीं थी, फिजिकल तौर पे चला, वो बहुत बड़ा पावरफुल था। मरने के बाद उसका जिस्म सड़ गल के खत्म हुआ, तो सारा पावर जाया हो गया। और यहाँ चाहे वो बॉडी बिल्डर नहीं था, मार्शल आर्टिस्ट नहीं था, नॉर्मल था, कुछ भी था, लेकिन अगर वो सही मुस्लिम शहीद है, उसके जिस्म का फिजिकल पावर जो है वो इतना है कि उसके जिस्म को कुछ भी नहीं हो रहा। और उसके साथ वो उसका स्पिरिचुअल पावर जो उसको मिल रहा है, रूहानी पावर, वो रूहानी पावर यही है कि वो उसको अल्लाह की तरफ से मुंतकिल हो रहा है। अल्लाह ने उसके जिस्म को इतना पावर दिया है, तो फिजिकल भी सड़ गल नहीं रहा, और स्पिरिचुअली उसका पावर यही है कि उसके जिस्म में खून भी है, सब कुछ है, उसको ग़िज़ा मिल रही है, उसको खाना पीना मिल रहा है, उसका यानी एक जिंदा इंसान की तरह। इन शॉर्ट एक जिंदा लाश है, एक जिंदा लाश। ये सब की सब जिंदा लाशें हैं, ये सब की सब मुर्दा लाशें हैं। और एक जिंदा इंसान की निशानी यही होती है, जिंदा इंसान के जिस्म मेरी तरह ही आप देख रहे हैं, नर्मों मुलायम, मैं अगर कट मारूं तो खून निकल जाएगा, मेरे बाल और नाखून भी बड़े बड़े होंगे, ठीक है। बहुत सारे शोधा के बाल और नाखून भी बड़े आते हैं कब्रों के अंदर। मैंने चेहरा मुबारक देखा तो उस वक्त 2.5-3 इंच दाढ़ी बड़ी हुई थी, हालांकि जिस वक्त शहीद हुए शेव ताजी हुई थी उनकी। जब मैंने देखा तो शेव 2.5-3 इंच बड़ी हुई थी, और फूल जो उस वक्त निछावर किए के थे वो उसी तरह ताजे थे जैसा कि अभी हमने पौधे से तोड़कर ऊपर रखे, इस तरह था। और फिर आपने दोबारा शहीद को यहाँ पे शिफ्ट किया? यहाँ पर शिफ्ट किया शहीद को दोबारा। और यहाँ पर ये तो बड़ी एक ईमानी कैफियत कि आपने अपनी आंखों से देखा, अल्लाह ताला ने आपको अपनी। मैंने अपनी आंखों से देखा, और बिल्कुल शेव बड़ी थी, तरोताजे फूल थे, खून जारी था। खून तो सारी दुनिया ने देखा ना, जहाँ 2-2.5 हजार आदमी जमा हुआ था, सारे सब ने देखा है अपनी आंखों से। कब्रों के अंदर बड़े बड़े अगर 10-20 साल हो गए, कुछ के नाखून बढ़ जाते हैं, बाल बढ़ जाते हैं, ये बड़ा कॉमन है मुसलमानों में मिलता है लाशों के अंदर। इधर नहीं मिलेगा, इधर तो मैं बता, खून जिस्म तो बात की बात है मेरे भाई, मरने के फौरन बाद बदबू आ जाना थोड़े वर्षे में, और खून का सूख जाना, ये तो कॉमन है, यही नहीं बचा सकता कोई गैर मुस्लिम अपने खुदाओं की से दुआ करा के। तो चूंकि उधर है ही नहीं ना खुदा, अल्लाह दिखा चुका। अब चूंकि कोई अल्लाह के मुकाबले में था नहीं, इसलिए उसने अपने आप को नहीं, अपने पैरोकारों को नहीं बचाया। और यही बात इनके पैरोकार जो हैं, जिन्होंने बनाया हुआ है, वो नहीं समझ रहे, वो नहीं इस बात को समझ पा रहे कि आखिर हम लड़ तो रहे हैं, क्योंकि इनके मजहबी पेशवाओं ने तो ये सिखा दिया कि तुम लड़ रहे हो, तुम मार रहे हो, ठीक है, ये तुम्हारे दुश्मन है, ये गलत है, ये जिसको खुदा कहते हैं वो असली नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह। तो जो इनको सिखाया गया है उसी नाम पर लड़ते हैं। अब ये तो इनको मरने के बाद पता लगता है इनके साथ क्या हुआ। इनको मरने के बाद होता यह है कि इनके मरने के बाद, चूंकि अल्लाह इनसे खुश नहीं है, अल्लाह इनको देता है सख्त अजाब। ये लोग अजाब में मुब्तला हो जाते हैं मरने के फौरन बाद, इनको सजाएं दी जाती है, इनसे इनके सारे अमाल रिजेक्टेड और बर्बाद कर दिए जाते हैं, इनको उनको फेंक दिया जाता है, इनको जहन्नम 2 रंग की आग में गिरफ्तार कर दिया जाता है,
फरिश्ते इनको मारते हैं पकड़कर। इसलिए इनके साथ ये सलूक फौरन शुरू हो जाता है और इनके साथ नहीं होता। अब आप मेरे तायद के ऊपर बातें हो रही है, प्रैक्टिकल तो मैंने आपको बता दिया, अब तो तायद की बात हो रही है। तो कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने दावा किया हुआ है, इनके बारे में दावा कर दिया है कि जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए उनको मुर्दा ना कहो, जिंदा है तुम्हें शऊर नहीं है, दुनिया वालों को बता रहे हैं तुम्हें शऊर नहीं है। और एक और आयत के अंदर सूरह आल इमरान की 169 में बताया अल्लाह ने कि इसी हवाले से कि जो अल्लाह की राह में मारे उन्हें मुर्दा को मारना करो। क्यों बताया कि भाई उनको बताया कि उनको रिस्क दिया जाता है, उनको खाना पीना दिया जाता है। इसका कोई देखो, खाते पीते में इंसान का जिस्म नर्म मुलायम तरोताजा और पावरफुल मिलेगा। किसी भूखे इंसान का, किसी सजा में गिरफ्तार किसी कैदी का जिस्म सड़ा गला और कमजोर ही मिलेगा। दुनिया में प्रैक्टिकल देख लो, किसी कैद खाने के मरीज के साथ क्या होता है, किसी महलों में रहने वाले के जिस्म के साथ क्या फर्क होता है? फर्क होता है दोनों का? नहीं होता। क्या किया जाता है ये तो दुनिया में देख सकते हो, तो मरने के बाद भी देखो ना मेरे भाई, करो ना। मरने के बाद जिनके बारे में दावा किया उसने दावा साबित करा है। भाई आप अगर कुरान को ना भी खोलो, अगर जिस दुनिया में जो इवेंट हो रहा है प्रैक्टिकली, उस प्रैक्टिकल इवेंट का साइन आपको फिर जाके कुरान के अंदर ही कहीं पे मिलेगा कि यार ये प्रैक्टिकल तो हो रहा है, लाशें तो महफूज है, सब कर कौन रहा है? तो जो कर रहा है उसने दावा किया हुआ पहले से, उसने बता दिया कि ये कर मैं रहा हूँ, मेरी राह में जो कत्ल किया जाए, अल्लाह की राह में जो कत्ल किया जाए, उनको मुर्दा ना गुमान करो, उन्हें मुर्दा ना कहो, जिंदा है, उन्हें खाना पीना दिया जाता है, उन्हें रिस्क दिया जाता है। तुम्हें शऊर नहीं है, तुम्हें समझ में नहीं है कैसे करता है, कैसे होते हैं। तो मैं आपको शऊर, समझ बूझ, बसीरत, दिमाग के ढक्कन खोलने का और ये सब कुछ करने का तरीके के हिसाब से जो मैं कर रहा हूँ वो कोशिश कर रहा हूँ। आगे आपकी मर्जी, आप इसको किस नजर से लेते हैं, आप किस नजर से इसको समझते हैं, वो आपका इशू है, मेरा नहीं। अच्छा, और चूंकि इनके बारे में उस दावा जो है वो भी अगर मेरे कहीं भाई ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके बारे में भी जब प्रैक्टिकल पता लगा कि लाशों के हवाले से दावा किसका है, उसने ये दावा किया हुआ है कि वहां पे जो भी दीन इस्लाम के अलावा किसी मजहब को इख्तियार करेगा दीन को, वो उससे नहीं लिया जाएगा, वो रिजेक्टेड है, नाकाबिल कबूल है, और मरने के बाद सख्त अजाब है, और ये है और वो है, ये सब दावे उसी के हैं। प्रैक्टिकल में जो हो रहा है, प्रैक्टिकल के दावे किसी के अगर दुनिया में मिल रहे हैं तो वो भी किसी के मिल रहे हैं और उसके कलाम में मिल रहे हैं, क्योंकि कलाम उसका है जो उसने दावे उसने किए, ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, ये होगा और वो होगा, इनके साथ सजा, इनके अमाल रिजेक्टेड है, इनके जो है ना कुछ नहीं दिया जाएगा। भाई प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है, इसका खाली ऐसी है ना, प्रैक्टिकल ही तो हो रहा है। उसके दावे बाद में मैं आपको बता रहा हूँ, शुरू से मैं आपको पहले प्रैक्टिकल की बात बताता रहा दुनिया में क्या हो रहा है, शुरू तो शवाहिद देखा है। अब मैं इधर आ रहा हूँ, ये अगर अब कुरान क्या है, कुरान किसने बताया? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। कौन है? उन्होंने दावा किया, उन्होंने बताया वो अल्लाह के आखिरी नबी है। अब अगर जो कहते हैं कि ये जो कुरान में लिखे हुए दावे हैं ये तो खुद उन्होंने किए, नाउज़ुबिल्लाह। अच्छा, अगर ये उन्होंने किए तो फिर वो मुसलमानों को खिलाफ, वो तो खुदा है ही नहीं, वो तो नबी है, उन्होंने तो कभी भी ये दावा नहीं किया कि वो खुदा है। उन्होंने तो बताया कि वो नबी है आखिरी, और आखिरी नबी यानी कि इंसान। क्या एक इंसान के अपने पैरोकारों को महफूज और पावरफुल रखता है? कई इंसान रखता है, अगर रखता है पूरी दुनिया के अंदर आज तक जितने इंसान आगे चले गए वो, और जिनके फॉलोवर थे किसी के 400, किसी के 500, किसी के 1 लाख, किसी के 2 लाख, कोई एक इंसान मुझे लाके साबित करो प्रैक्टिकल से जिसने खुद को और अपने पैरोकारों के जिस्मों को महफूज करके दिखा दिया, लाशों को मरने के बाद, कि भाई मेरी सिखाई हुई तालीम पे अमल करने के बाद, मेरे सिखाए हुए प्रीचिंग पे अमल करने के बाद, मेरे बताए हुए दावे के हिसाब से जो भी मेरी बात को मानेगा या मर जाएगा, उसके बाद उसका जिस्म भी महफूज रहेगा और खुद उस लीडर का भी जिस्म महफूज रहे। है कोई एक लेकर आओ, कोई इंसान नहीं मिलेगा भाई ऐसा, क्योंकि इंसानी काम नहीं, इंसानी दावे का नहीं, इंसानी इख्तियार में नहीं। अगर ऐसा होगा तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दावा कर लेते ना, अपने बारे में कोई दावा करते हैं, उन्होंने तो कभी ऐसा कोई दावा नहीं किया, बल्कि वो तो एक जब भी उनके जो किरदार के बारे में पता लगता है तो उन्हें दिखता है, यही दिखता है इंसान को किस कदर उनमें आजिज़ी थी, किस कदर इंतज़ारी थी, किस तरह इंसानों के साथ मदद करते थे, काम आते थे। और उन्होंने अपने आपको आखिरी नबी रखा, अपने पैरोकारों के साथ भी वो इसी तरह खाते पीते बैठते थे, जिस तरह एक बाहर से भी आएगा फिर तो देख के ये पता नहीं लगा सकते यार इनमें लीडर कौन है और फॉलोवर कौन है। ये तो उनका ज़ाहिरी अमल था। बात समझ में आ रही है? इंसानों वाला, इंसानों की तरह। और आखिरी नबी कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि वो नाउज़ुबिल्लाह के वो खुदा है, बल्कि दूसरों को सिर्फ यही बताया कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है और वो अल्लाह के आखिरी नबी है। यही तो बात उन्होंने बताई।
फिर कुरान के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन भी दे दिया, वो आपको दावा मिला, उसका प्रैक्टिकल यहाँ मिल गया, और साबित ये हो गया जिसने किया, जिसने दिखाया, जो ये सब कुछ कर रहा है और जिसके नाम पर लोग अपने अपने खुदाओं के नाम पे मर रहे हैं, वो है ही यही। पौधे तो बचाते भी, पौधे तो बचाते हैं, जब बचा नहीं पा रहे पता लगा जो बचा रहे हैं वही है, जो नहीं बचा पा रहे वो है ही नहीं। प्रैक्टिकल तो ये बता रहा है। थ्योरी पे दावे को कुछ भी करता है दुनिया का पैरोकार कि मैं खुदा के नाम पे मारता हूँ, मेरा खुदा मुझसे खुश है। कहाँ से खुश है भाई? कैसे पता लगाऊं मैं? कैसे पता लगाऊं मैं? तुम्हारे कहने पे कैसे पता लगाऊं? तुम कह रहे हो खुश हो, कैसे खुश? मरने के बाद पता लगेगा, डे ऑफ जजमेंट में देखेंगे, क़यामत के दिन पता लगेगा, जब चले आएंगे तब देखेंगे। अभी तो लड़ने दो। क्यों लड़ रहे हैं? क्यों लड़ने दो भाई? ये क्या बात? मतलब कॉमन सेंस काम नहीं कर रहा है किसी का, अकल काम, दिमाग काम नहीं कर रहा। क्यों लड़ने दो किसी को? आप दुनिया में अगर किसी आपके शहर में, इलाके में कोई किसी को मारपीट करे, यार क्या इंसानों की अकल काम करती है? वैसे आपके इलाके में कोई किसी बुजुर्ग को मार रहा हो, किसी औरत का रेप कर रहा हो, किसी बच्चे को ठुड्डों से तातों से कुचल रहा हो, आज एक दफा नहीं रोजाना कोई अमल कर रहा हो, मुसलसल कर रहा हो, लोग उसको देख रहे हो, आप सिर्फ देखोगे उसको। ये इंसानियत के नाम पे तंजीमें चलाने पर आप या बातें करने में या टीवी पर या तो फेसबुक पर उसको ला के दिखाओगे, वायरल नहीं करोगे, शो नहीं करोगे, बताओगे नहीं गैर इंसानी अमल है, गैर इंसानी हरकत है। और वो ये कहे कि मैं इसलिए मार रहा हूँ क्योंकि ये जो है ना फलाना, ये इस बात इसलिए मार रहा हूँ क्योंकि ये मानता है कि आसमान के बीच में कुर्सी लटकी हुई है, इसलिए मैं मार रहा हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ आसमान के बीच में कुर्सी नहीं लटकी हुई। अब इस बात पे लोग उसे मारेंगे, भाई तो उससे लड़ रहा है तो फिर क्यों लड़ रहा है? ये मतलब किस किस्म की बात है? इसका कोई सबूत भी है? वो कह रहा है नहीं मैं तो देख रहा हूँ आसमान में कुर्सी है। तो भाई जो कह रहा है वो साबित कर दे ताकि लड़ाई खत्म हो जाए। तो पहले जिस वजह से मार रहा है पहले उस चीज को सॉल्व करेंगे ना। जिस चीज पर दुनिया वाले आपस में लड़ रहे हैं, दुनिया के ये सारे मुसलमान, यहूदी, हिंदू आपस में लड़ रहे हैं, वो चीज क्या है? वो खुदा है, वो इनके मजहब है। ठीक है, मजहब किसकी बुनियाद पर चल रहा है? खुदाओं के नाम पे। तो जब तक खुदाओं का फैसला ही ये लोग नहीं करेंगे कि कौन सा खुदा है और नहीं है, और खुदा के होने ना होने का पता कैसे लगे? जिसके नाम पे आप जिंदगी गुजार गए, इबादत कर ली, पूजा पाठ कर ली, खा पी लिया, एक दूसरे को मार लिया, गालियां दे दी, अपनी मर्जी से जो करना करा, जब कर करा के मर गए, मौत से तो इनकार नहीं है ना आपको? मौत तो मानते हो ना भाई? चाहे आप चलो आप खुदा को नहीं मानते या अभी तलाश में हो, लेकिन आप मौत तो मानते हो। मर गए जब ये लोग सारे के सारे, फिर क्या हुआ? कामयाब कौन था? खुश कौन था? सच्चा कौन था? लड़ाइयां तो कर ली ना, आप लड़ाइयों से अंदाजा लगा, बस आपको पता लग जाएगा इनमें से सच पे कौन है, हक पे कौन है। जब आपको ये बात पता लग गई, अपने में इत्मीनान करना, मजीद सेटिस्फेक्शन करनी है, करो अपने की बात। मैंने आपको दिखा दिया दिखाना था। जब आपको ये पता लग जाए तो भाई अकल आपकी क्या कहती है? जो आपकी अकल कहती है, जो अपने पैरोकारों के ऊपर दिखा रहे रिजल्ट, जो मरने के बाद उनको दे रहा है सहूलियात, बेनिफिट्स, उस खुदा को आप मानोगे या फिर उनको जो कुछ नहीं दे पा रहे? उस खुदा के वजूद को मानोगे या इन खुदाओं के वजूद को मानोगे? इस खुदा की ताकत को मानोगे या इनकी ताकत को मानोगे? इस खुदा के दीन पे चलना पसंद करोगे या इनके दीन पे चलना पसंद करोगे? आपको क्या अकल कहती है कि यार अगर आप कहते हो, फर्ज करो आप कहते हो कि नहीं मैं अभी भी मानता हूँ कि कोई खुदा नहीं है, तो फिर जो ये चीज है वो कौन कर रहा है? भाई आप तो खुद ही मुझे बता दो कौन कर रहा है। खुद ब खुद होता तो इनके साथ भी होता, खुद ब खुद नहीं हो रहा। खुद ब खुद होता तो यहाँ भी होता, यहाँ भी होता। नथिंग एग्जिस्ट, इसलिए पता लगा ये खुद ब खुद नहीं हो रहा। वरना मुस्लिम और इसके बीच में हवा और मिट्टी को, कीड़े मकोड़ों को, चरिंद परिंद दरिंदों को कैसे पता लग गया किसके साथ क्या सलूक करना है? आप मेरे चैनल में प्रोग्राम देख लो, मैंने अपने प्रोग्राम में साबित किया हुआ है कि कायनात के अंदर जो नेचर है, नेचर की मखलूक खुद बता रही है। ये कुत्ते दरिंद चरिंद वगैरह ये खुद नाम ले लेके एक ही नाम ले रहे, जो भी नाम ले रहे हैं वो अल्लाह 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 ही कर रहा है, और उनसे अल्लाह का एहवार है, ये इसलिए कर रहा है। वो भी खुद ब खुद हो रहा है, तो फिर बाकी खुदा जो जिनको लोग कहते हैं खुदा, वो भी अपना करवा के दिखाएं। वो उसमें भी कुछ नहीं करवा पा रहे, वो अल्लाह को उसमें भी नहीं रोक पा रहे। वहां भी अल्लाह, यहाँ भी अल्लाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हर जगह अल्लाह। और इसके साथ ये प्रोग्राम खत्म। आज के हवाले से मैंने आपको फ्रेजर कोर्स में अफगान मुजाहिदीन वर्सेस रशियंस हो या अफगान मुजाहिदीन वगैरह, इसके हवाले से बात की है। और इसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि जो भी इनसे लड़ते हैं, अफगान मुजाहिदीन से मुराद अफगान मुजाहिदीन में शामिल वो तमाम मुसलमान हैं जो मुस्लिम मुजाहिदीन हैं, जो भी दीन इस्लाम के लिए लड़ रहा है खुदा के नाम पे अपने,
तो जब भी वो लड़ रहे हैं और जो उनके मुखालिफत में उनसे लड़ रहे हैं, अब इस मुस्लिम मुजाहिदीन में कोई भी आ सकते हैं, वो चाहे अफगानिस्तान के हो, इराक के हो, बोस्निया के हो, चीचनिया के हो, कश्मीर के हो, पाकिस्तान के हो, जो भी मुसलमानों से लड़ रहा है, जो भी मुसलमानों से लड़ रहा है, ठीक है, चारों मुसलमान जो अपने अल्लाह के लिए लड़ रहा है, यानी खुदा के लिए लड़ रहा है, उस मुस्लिम के मुकाबले में और मुखालफत में जितने भी लोग हों, चाहे वो किसी भी मजहब से हो, किसी भी खुदा के हो, जब वो उन मुसलमानों से लड़ाइयाँ कर रहे हैं, तो उन मुसलमानों से टक्कर लेने के बाद जब कत्ल हो जाते हैं वो लोग, और वो मुसलमानों में भी जब लोग वो मुसलमान भी कत्ल हो जाते हैं, तो हर एक अपने अपने मजहब में वापसी पे जाके कहता है हमारे मुस्लिम मर्टायर्ड हो गया था, क्रिश्चियन मर्टायर्ड हो गया था, हिंदू मर्टायर्ड हो गया था, ज्यूज मर्टायर्ड। असली मर्टायर्स कौन है? आपने खुद ही जान लिया असली मर्टायर्स कौन है। तो पता लगा दुनिया वाले क्या कुछ भी कहें, असली जो शहीद है असली वो सिर्फ मुस्लिम है, असली शोहदा भी मुसलमानों के हैं, असली खुदा भी मुसलमानों का है। सारी ताकत और इख्तियार, कुदरत और मान जो मिल्कियत देखा है सल्तनत की, पूरी ज़मीन और आसमान की, वो भी अल्लाह के कब्जे में है। नेचर पे उसका कंट्रोल है, नेचर पे उसका इख्तियार है। यही तो वो इख्तियार दिखा रहा है अपने मानने वालों के ऊपर, उनको मानने के बाद उनको फैसिलिटेट कर रहा है और अपने नेचर को इस्तेमाल करके अपने नाम के जलवे दिखाता है, अपने नाम के कल में पढ़वाता है मखलूक से अपनी। इतना काफी है उनके लिए जो अकल इस्तेमाल करते हैं, और जो अकल इस्तेमाल ना करे उसके बारे में उसी अल्लाह ने एक और दावा किया, एक और बात बता दी, ये आप पढ़ लो क्या, और उसके बारे में भी दावा किया है जो लोग अब अकल इस्तेमाल नहीं करते कि कुफर की गंदगी तो वो डालते ही उन्हीं पर है जो अकल इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि कॉमन सेंस और अकल तो यही गई है, खुद ब खुद नहीं हो रहा, कोई है बहुत पावरफुल वही कर रहा है। और मुसलमानों में जब ये हो रहा है तो मुसलमानों के लीडर के साथ भी ऐसा ही है। मुसलमानों के लीडर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका भी जिस्म मुबारक 1400 साल से आज तक और क़यामत तक, जब तक क़यामत आएगी, उनकी कब्र मुबारक में तरोताज़ा और सही व सालिम और महफूज अपनी असल हालत में महफूज है। और मैंने जो लास्ट एक और प्रोग्राम किया हुआ फिर एजेंट बॉडीज में, उसमें उनके इवेंट के हवाले से भी बात की थी, जब उनके जिस्म को निकालने के लिए कुछ गैर मुस्लिमों ने कोशिश की थी, ठीक है। तो और उन्होंने तो खुद अपनी ज़िंदगी में दावा कर दिया था कि बताया था सहाबा कराम को कि अल्लाह ने ज़मीन पे हराम किया कि वो मिट्टी उनके जिस्मों को ना खाए। ये तो नबियों अपने हवाले से था। फिर उनके इंतकाल के बाद उनके जिस्म मुबारक जो था वो ज़मीन के ऊपर तकरीबन 2 दिन रहा था, तदफीन नहीं हुई थी। खिलाफत का मसला या जो भी सहाबा कराम में चल रहा था, तो वो जिस्म ज़मीन के ऊपर था, उसकी तदफीन जरा लेट हुई थी, कम से कम 2 दिन तो वहाँ पे ज़मीन में था, उसी तरह से था, कोई फर्क नहीं पड़ा था। और उन्हीं के ये सारे मुसलमान उन्हीं को आखिरी नबी मानते हैं। और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, चूंकि इस टॉपिक से ये खत्म कर रहा हूँ मैं, कि जो भी मुसलमान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानता, चाहे दिल में भी ना माने, ठीक है, और चाहे वो शहीद भी नहीं है, तब भी वो सारे के सारों के साथ एक ही हाल होगा, उनके जिस्म भी मरने के बाद सड़के खत्म हो जाएंगे। इसलिए जितने भी दुनिया के अंदर बैठे हुए हैं यूट्यूब पर इधर उधर, वो अगर किसी का दावा है वो नबी है, वो ये है, वो है, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ काम करता है या उनको नबी नहीं मानता है या उसके फॉलोवर है, वो भी सड़क के खत्म हो जाएगा मरने के बाद, उसके सारे फॉलोवर भी सड़क के खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उनके पीछे कोई उनके साथ जो सपोर्ट देने वाला है वो वही हाल होगा जो इन गैर मुस्लिमों के साथ है। अल्लाह उनको सड़ा जला के खत्म करके मार देगा, क्योंकि वो वो पावर अल्लाह की है ना। वो जो यूट्यूब पे दावे करते हैं ना, बोलते ना उनके पास भी पावर है, चाहे वो मंतक से जितना खेल ले, अल्फाज से जितना घुमा ले, बोर्ड पकड़ पकड़ के जितना कर ले, चाहे बैठ के जितने मर्जी घुमा फिरा ले, मरने के बाद पावर उनके पास नहीं रहेगी, ना उनके पास रहेगी, ना वो अपने पैरोकारों को बचा सकते हैं। खुद भी कमजोर, पैरोकार भी कमजोर, और पैरोकारों को सोचना चाहिए उनके बेवकूफ बना रहे हैं अपने पैरोकारों को, उनके पैरोकारों को नहीं पता ये हाल होता है, और खुद उनके साथ भी यही होने वाला है अनकरीब मरने के बाद, अगर बशर्त ये कि वो कलमा पढ़ के वापस दीन इस्लाम में आए। तो आपने इतना समझा, मुझे उम्मीद है अगर आप अकलमंद हैं और होशियार हैं, समझदार हैं, तो आप इन सबूतों को और इन सब कुछ जानने के बाद और मेरे चैनल के ऊपर जो नेचर के हवाले से सबूत है उनको देख के आप कलमा पढ़ेंगे, दीन इस्लाम में वापस आएंगे, दाखिल होंगे, और आप चूंकि आप भी पैदाइशी मुसलमान थे, मैंने आपको सिर्फ पहचान करवा रहा हूँ कि भाई वापस आओ उसी अल्लाह की तरफ जिसने तुम्हें बना के दुनिया में भेजा था। तो ये था, इस वीडियो को आप सुने, समझे, पसंद आए और समझ में आए तो इसको आगे शेयर करें, आगे कुछ आए, अगर